हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ट्रेनिंग सेशन जो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ट्रेनिंग रूम में वो कैसे निकालता हूँ और क्या क्या करता हूँ अपना एम्स बाहर निकले। ठीक है। और तो M4 और बैरिल के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा आज जो भी मेरा ट्रेनिंग रहेगा। तो M4 में मैंने कॉम्पनसेटर और वर्टिकल ग्रिप लगा रखा है जो इसके स्टॉक्स होते हैं, और बैरिल में मैंने सप्रेस लगा रखा है और लाइट ग्रिप लगा रखा है। तो अभी जो रहता है कि अगर आप मतलब अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छा गेम खेलना चाहते हो, या जैसे कि अगर आप मज़े के लिए खेल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कस्टम्स खेलते हो और कॉम्पिटिटिव में घुसना चाहते हो तो वो चीज़ के लिए आपका गेम थोड़ा सा अलग होना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए। आपका एम हो गया, मूवमेंट होगी, और काफ़ी चीज़ आपका रिकॉइल हो गया, स्प्रे हो गया। तो ये सारी चीज़ों में आपको प्रैक्टिस काफ़ी करना ज़रूरी है। अगर आप दिन में 2 घंटा भी देते हो ट्रेनिंग सेशन में, नॉर्मल क्लासिक छोड़, जो नॉर्मल क्लासिक होता है वो आपका स्टैट्स जो आपकी स्टैटिस्टिक कैसे यूज़ करते हो, कैसे गेम खेलते हो, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है कि परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है ट्रेनिंग की वजह से। तो तभी ये ट्रेनिंग रूम दिया है। तो जब मैं अपनी ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग सेक्शन में निकालता हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस करता हूँ एम में। जितना अच्छा एम रहेगा उतना अच्छा आपका गेम बनेगा। तो अभी जैसे आपका फास्ट रिफ्लेक्स हो गया, फास्ट एम हो गया, फास्ट स्कोप हो गया, तो ये सारी चीज़ों में आपको प्रैक्टिस करना है। जितना इन सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफॉर्मेंस बेटर होते जाएगा डे बाय डे। तो अभी जैसे कि मैंने M4 में 6x लगा रखा है। अगर 6x के साथ अभी मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें रिकॉइल आपको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे कोई भी सपोज अभी एम ले रहे हो आप, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करा था अभी। तो वो टारगेट में से आपका स्प्रे नहीं हटना चाहिए। हेड में ट्राई करो कि हेड में से आपका वो जो स्प्रे रहता है वो हटे ना, जो एम है आपका वो हटे ना। अगर आप बॉडी में एम कर रहे हो तो बॉडी में से आपका रिकॉइल इतना आपका मजबूत होना चाहिए, इतना कंट्रोल्ड होना चाहिए कि वहाँ से वो आपका जो बोलते हैं ना कि डॉट जो होता है स्कोप का, ये हटे ना। तो ये चीज़ का प्रैक्टिस करो। अब इसमें काफ़ी जैसे कि जो मेरा हाथ का कंट्रोल है वो मैं जायरोस्कोप से यूज़ करता हूँ। तो फुल जायरोस्कोप में यूज़ करता हूँ, तो वो हो गया। अब अगर कोई विदाउट जायरोस्कोप खेलता है तो वो स्क्रीन से टच करके अपना रिकॉयल हैंडल कर सकता है। लेकिन जायरो में काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि रिकॉयल हैंडल हो जाता है। जैसे अभी ये मैं इसमें मार रहा हूँ, है ना, विंड मिल में ये जो है इसमें मैं मार रहा हूँ, तो इसमें से मेरा स्प्रे नहीं हटेगा। तो मेरे को ये प्रैक्टिस करना है। और ये चीज़ हो गया। तो रिकॉयल क्या करेगा आपको, जैसे कि आप मिड रेंज गेम खेल रहे हो, मिड रेंज स्प्रे दे रहे हो, या अपने एनिमीज़ को मार रहे हो, है ना, मिड रेंज में, तो वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका जो गोली है ना, 10 का 10 गोली अगर आपके एनिमीज़ के सर में लग जाएगा ना तो वो जल्दी नॉक होगा। और अगर ऐसा रहेगा कि आप पूरा स्प्रे दे रहे हो लेकिन उसके बॉडी में लग रहा है कभी इधर उधर स्प्रे जा रहा है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपका रिकॉयल अच्छा है, आपका एम अच्छा है, तो क्या होगा कि आप 4 5 10 गोली में ही अपने एनिमीज़ को नॉक कर दोगे, डाउन कर दोगे, डैमेज दोगे बहुत गंदा। तो कस्टम्स में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लेकर आती है आपकी गेम में, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा पूरा स्प्रे दे रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम है। आपका एम एकदम लेज़र एम होना चाहिए, पॉइजन स्प्रे होना चाहिए आपका, कि 10 10 गोली मार रहे हो, 10 गोली उसके सर में लगना चाहिए। तो ये चीज़ होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं और जो कस्टम्स खेलते हैं वो लोग दिन में 2 2 घंटा अपना ट्रेनिंग सेक्शन में निकालते हैं, तभी जाके वो इतना अच्छा खेलते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को भी कॉम्पिटिटिव खेलना है और मेरे को भी अच्छा दूसरों से अच्छा खेलना है, कॉम्पिटिटिव नहीं, अगर मेरे को गेम अपना अच्छा इम्प्रूव करना है, तो आपको एम और मूवमेंट्स और अपने स्प्रे में कंट्रोल होना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल बैठा होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैं प्रैक्टिस क्या करता हूँ कि पीक एंड फायर करता हूँ, या रिकॉयल हैंडल करना, है ना, और लेज़र स्प्रे देना, और जो मेरा टारगेट है वहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। जो पूरा 40 का 40 गोली है वो बिल्कुल जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वहीं पे एंड भी होना चाहिए, ना इधर ना उधर। हाँ, कभी कभार ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट, अब मैंने जैसे एम बॉट होता है, एम बॉट की तरह कभी स्प्रे आपका जाएगा नहीं कभी भी, लेकिन इधर उधर जाएगा, 19 20 होगा आपका जो एम है, तो इतना चलता है। तो
ये लेकिन आप प्रैक्टिस करो रिकॉइल कंट्रोल करने में, जो सबसे मेन है। एम अपना जितना एम अपना बेटर करोगे ना, उतना मतलब आपका गेम इम्प्रूव होगा और अच्छा खेलोगे आप। तो अब जो दूसरा बात रहता है, अटैचमेंट आपके प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ अटैचमेंट आप देखो कि मतलब क्या चीज़ मैं यूज़ करता हूँ या अटैच करता हूँ तो उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसमें अपना आदत बनाओ, उसमें प्रैक्टिस बनाओ अपना, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ये नहीं कि आप कोई भी अटैचमेंट लगा कर फिर आप स्प्रे दे रहे हो फिर खेल रहे हो, तो ऐसा बात नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑफ अटैचमेंट्स आपका सबसे मेन होता है। वो आपको हेल्प करता है, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फुल 6x में स्प्रे देने का। पहले तो मैंने जैसे 3x 6x को मैंने 3x कन्वर्ट करके मार रहा था मैं। तो अब मैंने क्या करा कि फुल मतलब 6x यूज़ करके मैंने स्प्रे दिया। तो यहाँ पर भी मेरा एम मतलब ठीक है, रिकॉयल मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरे को स्प्रे देना होगा या कुछ करना होगा तो मैं स्प्रे दे लूँगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम मैं अपनी बात या दूसरों की बात करूँ तो कोई फुल 6x में लगा कर स्प्रे नहीं मारता है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इन गेम इतना यूज़ नहीं होता है। तो ये बात है। अब जैसे कि 3x जो मोस्ट ऑफ द मतलब हम स्कोप यूज़ करते हैं, 3x तो मैं यूज़ कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर जैसे 6x को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 3x में, फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ। तो वैसे मेरा हैबिट बना हुआ है, वैसे मेरा आदत है यूज़ करने का, तो मैं वैसे करता हूँ। अब जैसे बैरिल का बहुत लोग बोलते हैं कि रिकॉयल हैंडल नहीं होता है या रिकॉयल में दिक्कत है या बैरिल चलाने में मज़ा नहीं आता या मतलब, तो लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप बैरिल यूज़ करोगे ना, तो बैरिल में आप रिकॉयल अगर हैंडल करना सीख गए ना, तो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज है इस चीज़ का। क्योंकि बैरिल जो है मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स जो स्प्रे के टाइम पे निकलता है ना बैरल में से, वो बहुत फास्ट होता है। अगर ए के एम कंपेरेटिव टू ए के एम अगर हम देखें, ए के एम की गोली हमेशा स्लो निकलती है बैरल के हिसाब से, तो बैरल की गोलियाँ बड़ी मतलब फास्ट निकलती है। तो ये एडवांटेज है। अगर आप वो 10 की 10 गोली मारोगे ना, उस जिसको भी मार रहे हो, अपने टारगेट को मार रहे हो या सर में मार रहे हो, तो जल्दी नॉक होगा वो कंपेरेटिव टू ए के एम। तो इसलिए मैं हमेशा बैरिल यूज़ करता हूँ। मैं ए के एम पहले यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कम मतलब छोड़ दिया ए के एम यूज़ करना। मैं हमेशा जब से बैरिल आया मैंने बैरिल के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है। तो बैरिल मतलब काफ़ी पावरफुल, मतलब बोले तो पावरफुल क्लोज रेंज पावरफुल गन है। मिड रेंज में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आप रिकॉयल हैंडल करना सीख जाओगे ना तो मिड रेंज में भी आप खेल लोगे। तो बैरिल को मैं 6x में भी मतलब यूज़ मैंने प्रैक्टिस करा हुआ है। तो अगर जैसे मिड रेंज मेरे पास बैरिल और मिड रेंज का स्प्रे देना है, तो मैं बैरिल को 6x और उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मतलब 3x में, फिर उसके बाद मैं खेलता हूँ। और दूसरा चीज़ जैसे कि आपका पीक एंड फायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पीक एंड फायर जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, उतना आपको बेनिफिट है। अगर आप अपना फुल बॉडी शो ना करके आप पीक करके अगर जब भी एनिमीज से फाइट लेते हो ना, तो वो एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि आप तो एनिमीज़ को मार रहे हो, पूरा पूरा डैमेज दे रहे हो, लेकिन जब एनिमीज़ का जो फायरिंग आएगा ना आपकी तरफ, वो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। तो उस चीज़ में आप बचोगे एनिमीज़ के स्प्रे से। तो ट्राई, और ये नहीं कि आप मतलब टाइम लेकर अच्छे से पीक लेकर फिर उसको फायर करो, उतने में तो एम लेकर मार देगा। सामने स्नाइपर वाला बंदा होगा तो, या अच्छा स्प्रे होगा तो उसको, तो जल्दी जल्दी पीक एंड फायर का थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपका टारगेट और एम कैसे मतलब प्रैक्टिस करना है एम का, ये चीज़ आपका काफ़ी जल्दी स्ट्रांग हो जाता है। जितना ज़्यादा अपना आप मूवमेंट और ये चीज़ स्पीक एंड फायर और रिफ्लेक्स में ध्यान दोगे ना, स्पीड अपना जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, तो सामने वाले बंदे को उतना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा आपसे फ़ाइट लेने में। तो ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस किया करो। तो मेरा जो ट्रेनिंग सेक्शन रहता है, मैं बहुत मतलब टाइम अगर मैं दे रहा हूँ तो इन सारी चीज़ों में ही देता हूँ। अपना स्पीड में सबसे पहले इम्प्रूव करने की मैं सोचता हूँ कि स्पीड इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस प्लेस में आकर आप ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ पिक एंड फायर का। तो ट्राई करो, मेरा भी मिस होता है एक दो बार, लेकिन वो मिस हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करो। हमेशा आपका जो एम है वो हेड में ही खुलना चाहिए। तो जब जब आपका हेड में खुलेगा, प्रैक्टिस करो कि हमेशा जब भी आप स्कोप खोल रहे हो तो सीधा हेड में खुले। क्रॉस एयर का प्रैक्टिस इतना बना लो कि अगर सामने कोई टारगेट है या एनिमीज़ है, तो जब भी एम खुले तो उसके हेड में खुले, स्प्रे जाए तो उसके हेड में स्प्रे जाए, तो सामने वाला बिल्कुल जाएगा।
सामने वाला फाइट ले रहा है तो बड़ी जल्दी नॉक जाएगा वो, है ना। उसको डिफ़िकल्ट होना चाहिए आपसे फाइट लेने में, तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करो, अपना परफॉर्मेंस ऐसा बना कर रखो। तो एम सबसे ज़्यादा मैटर करता है गेम में। एम अपना बेस्ट रखो, प्रैक्टिस सारी एम के हिसाब से करो, तो आपका जो बोलते हैं ना कि मैंने इतना स्प्रे दिया फिर भी ये नॉक नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ में अपना प्रैक्टिस किया करो, सबसे बेस्ट है ये। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा टिप्स बताऊंगा, और आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती है और भी ज़्यादा, वो चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।